हेलो एवरीवन, चिल्ड्रन क्लास 9th का ये हमारा वीडियो है। एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग यूज करते हैं और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चिल्ड्रन, तो उसके लिए हमें ये ध्यान देना होगा कुछ बातों पर। जैसे कि पहले जो क्वेश्चन है उसे हम लोगों ने रीड किया, क्या क्या चीज़ उसमें दिया हुआ है, दैट वी विल राइट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट हम लोग सोचेंगे कि कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, कौन कितना सारा इक्वेशन था। एक था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा हमारा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा हमारा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों, इन्हीं तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का हमें यूज करना है। तो अब देखते हैं कि जो भी न्यूमेरिकल्स में दिया रहेगा, सॉल्व करना होगा, उसमें देखेंगे पहले कि कौन कौन सा चीज़ दिया हुआ है। तो उसमें भी एक और चीज़ ध्यान देना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू करता है तो देन उसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 लेंगे। चलते चलते अगर रुक जाता है ऑब्जेक्ट, देन उसका फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है तो देन एक्सेलरेशन का वैल्यू भी हम लोग 0 लेंगे। तो लेट्स से स्टार्ट अ सिंपलेस्ट वन। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ये हमारा जो गिवन है u 0 है बच्चों। ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। तो एस का वैल्यू हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड का। तो इसके लिए हम लोग सोचेंगे ए यू और टी दिया हुआ है। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें तो हमारा ट्रेवल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यूज करते हैं हम लोग एस इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू ले लेते हैं 0, ए का वैल्यू 2 प्लस 1/2 ए 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 कैंसिल कर दीजिए, ये टर्म तो 0 हो गया आपका। 0 प्लस 4 यानी कि 4 मीटर डबल डिस्टेंस हो गया। चलिए, बहुत आसान है, जरूर आप लोगों ने समझ लिया होगा। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके, तो अब क्या करना है, हमें निकालना क्या है, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड। एस का वैल्यू हमें निकालना है। तो फिर से चिल्ड्रन, यू ए और टी दिया हुआ है, वी कैन यूज द सेम इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इज इक्वल टू यू टी 10 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 5 स्क्वायर। तो ये एस इज इक्वल टू हमारा हो गया 50 प्लस 125/2। तो ये हमारा हो गया 50 प्लस 62.5। ये हमारा हो गया 112.5 मीटर। चलिए, इस तरह से हम लोगों ने सेम तरह का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब उसी तरह से और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और यू विल प्रैक्टिस ऑन देम। यू विल हैव better grip, or you will have concept of application of equations of motion. Okay, बच्चों, ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है। बॉडी इनिशियली मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ये गिवन क्या क्या है, यू है 20 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना क्या है, एंड टाइम इज गिवन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड निकालना क्या है, ए में वी का वैल्यू निकालना है
और बी में एस का वैल्यू निकालना है। चलें, तो यू ए और टी दिया हुआ है, हमें वी निकालना है। तो वी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन यू का वैल्यू दिया हुआ है 20 प्लस ए 2 इंटू 5, ये हो गया 20 प्लस 10 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। हो गया ए का आंसर। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, ये भी हमें निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला आप यूज करोगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू दिया हुआ हमारा 20 प्लस 5, 20 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू टाइम कितना हो गया, तो हमारा हो गया 100 प्लस 2 कैंसिल हो गया 25 यानी कि 125 मीटर। चलिए इस तरह से ये भी न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया। नाउ अब देखिए फोर्थ वन है क्या, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि यू का वैल्यू दिया हुआ है 0, एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली टू एक्वायर स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। तो वी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग किलोमीटर मीटर पर सेकेंड में। तो 20 इंटू 5/18, तो ये हमारा हो गया 9 से कर देते हैं यहाँ 10, तो 50/9 मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम दिया हुआ है टी इज इक्वल टू 30 मिनट, 30 इंटू 60 180 सेकेंड हो गया। इस तरह से इस न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या दिया हुआ है, यू वी और टी दिया हुआ है और निकालना है हमें डिस्टेंस ट्रेवल। तो क्या कीजिएगा, पहले हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो वी हो गया कितना आपका 50/9 माइनस यू तो 0 है, बाई टाइम हो गया 180, इसको सॉल्व करोगे 50/9 इंटू 180, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, बच गया हमारा 5/9 इंटू 18, ये क्या निकल गया आपका एक्सीलरेशन। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है हमें। तो एस के लिए आप क्या करते हैं, फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस तरह से हमारा इस फॉर्मूला से इसका ट्रेवल डिस्टेंस भी निकल जाएगा। चिल्ड्रन, सो दीज आर सम क्वेश्चंस we can solve and we can have better practice to use equations of motion. अब हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुलेट इनिशियली मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि गिवन क्या है, यू है 20 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स है टारगेट, यानी कि सपोज ये टारगेट है, बुलेट इसके अंदर जाता है और कुछ दूर चल के वो रुक जाता है। तो चलिए यहाँ टारगेट में इंटर करने के बाद यहाँ करने के समय यू हो गया इसका 20 मीटर पर सेकेंड, जब रुकेगा तो वी 0 हो गया, तो यू 20 मीटर पर सेकेंड, वी हो गया 0, और कितना दूर अंदर गया है, एस है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे 10/100 1/10 मीटर हो गया। तो निकालना कैलकुलेट रिटार्डेशन। तो अब आप देखो यू वी और एस दिया हुआ है, टी तो दिया हुआ नहीं है, तो हमें क्या निकालना, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा,
टी जिसमें है वो तो यूज हो नहीं सकता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो उसका हम लोग यूज कर लेते हैं। 0 स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू निकालना है हमें, इंटू एस का वैल्यू है 1/10, तो यहाँ कैंसिल कर दोगे 5 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 400 प्लस a/5। अब क्या करते हैं हम लोग, a/5 400 को इधर ले आइए या a/5 को इधर ले आते हैं, तो माइनस a/5 इज इक्वल टू 400। सो a इज इक्वल टू हो गया हमारा कितना, माइनस 400 इंटू 5 माइनस 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से चलिए यहाँ हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज हुआ। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ ट्रेन मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। इसमें दिया हुआ आपका क्या, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक, यानी कि v का वैल्यू हो गया 0 इन 5 सेकेंड, t का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेकेंड। कैलकुलेट रिटार्डेशन, तो हमें निकालना क्या है, a का वैल्यू, तो a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी से निकाल लेते हैं हम लोग, v0 u20 t5 हो गया माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इस तरह से आपने देखा ये ऑल द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज, और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन इसी वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन ग्राफ। ओके, सो लेट्स डू few more questions. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। उसमें देखिए क्या दिया हुआ है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ बस रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इज 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ बस रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इज गिवन, क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टेक्स 20 सेकेंड टू स्टॉप। टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, इज इक्वल टू 0। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या दिया हुआ, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ बस रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इज 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टेक्स 20 सेकेंड टू स्टॉप। ए का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेकेंड एंड ये टू स्टॉप दिया हुआ है, यानी कि वी का वैल्यू 0 दिया हुआ है। निकालना क्या है आपको, u इनिशियल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी का वैल्यू दिया हुआ है 0, u निकालना है, प्लस माइनस 25 इंटू टाइम दिया हुआ 20 सेकेंड, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस u इज इक्वल टू 500, तो u इज इक्वल माइनस 500, तो u इज इक्वल टू हो गया आपका 500 सेंटीमीटर, क्योंकि एक्सीलरेशन सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी भी हमारा सेंटीमीटर में ही निकला। सो चलिए ये इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल लिया। दूसरा क्या है, डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। इसी गिवन वैल्यू से हमें s का वैल्यू निकालना है दूसरे क्वेश्चन में। तो क्या कर कीजिएगा, दिया हुआ है हमारा u v a t और u हमने निकाल लिया, तो आप यूज कर सकते हो s इज इक्वल टू यू टी, यू निकल गया 500 इंटू टाइम दिया हुआ है 20 माइनस हाफ
ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका 25, टाइम का दिया हुआ है 25 इंटू 20 चिल्ड्रन। सो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1000 माइनस ये 2, 10 जाइए कैंसिल हो जाएगा, 200, 500 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया डिस्टेंस 500 सेंटीमीटर। चलिए इस तरह से हम लोगों ने इसमें भी सेम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A body starting from rest with uniform acceleration travels to 70 meter in 3 seconds. Find acceleration. चिल्ड्रन, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड ट्रेवल्स 270 मीटर, s दिया हुआ है आपका 270 मीटर एंड टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड। निकालना है हमें ए का वैल्यू। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू का वैल्यू एस कितना है 270, यू का वैल्यू 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया, प्लस 1/2 ए टी का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 3। फिर से सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो 270 इज इक्वल टू 9a/2, 9a/2। सो 9a बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9a इज इक्वल टू 2 इंटू 270। सो a इज इक्वल टू हो गया आपका 2 इंटू 270/9। तो इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 2 इंटू 9 3 जा, ये 30 हो गया, 2 इंटू 30 मीन 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से चिल्ड्रन, इस तरह से इफ़ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग you will be able to solve numericals and you will be able to apply the equations of motion. Okay, so thank you for watching. If you understand the way I solve numerical, हमने जिस तरह से numerical आपके लिए समझाया, अगर आपको समझ में बात आई तो अच्छी बात है, और अगर और भी ज़रूरत हो then you can write in comment box, then I will solve more questions. So my next video for class 9 will be on graph. Okay children, so thank you for watching.